आ जाओ भाई दोस्तों। मैं अनिल अग्रवाल, रायपुर छत्तीसगढ़ से। अभी छत्तीसगढ़ में एक बात पर जो है चर्चा जोरों पर है कि राज्यसभा सदस्य कौन बनेगा, उसको लेकर के मेरा अपना अभिमत है। और भी जो हमारे साथी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, उन लोगों से जब मैंने चर्चा किया तो उनका कहना ये है कि कांग्रेस को जो है ऐसे व्यक्ति को जो है राज्यसभा सदस्य के रूप में भेजना चाहिए जो एक छत्तीसगढ़ की बात को जो है ना एकदम दृढ़ता से और आक्रामकता से बोल सके, बता सके, और डिबेट के अंदर में जो है माननीय मोदी जी का जो है बोलती बंद कर सके। आप जो है एकदम बिल्कुल समझ जाओ कि वोट बैंक की राजनीति के चलते या कोई जातिगत आधार को तुष्टीकरण करने के लिए या किसी को संतुष्ट करने के लिए या किसी अपने चम्मच को जो है अपनी कुर्सी को सलामत रखने के लिए अगर उसको आप भेजेंगे, उसका जो है ना भयंकर दुष्परिणाम जो है छत्तीसगढ़ की जनता को जो है भोगना पड़ेगा। पहला दुष्परिणाम ये भोगना पड़ेगा, जब केंद्र छत्तीसगढ़ को पैसा नहीं देगा तो वो बोल नहीं पाएगा। मंत्रालय के अंदर में वहाँ के जो सेक्रेटरीट है वहाँ के अंदर में उसकी जो है ना कुछ चलेगी नहीं। अच्छा, वहाँ ये ऐसा आदमी चाहिए, जो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा कर सके, आवंटन ला सके। क्योंकि राज्यसभा सदस्य मतलब एक प्रकार से मनोनीत व्यक्ति हो और वो इतना इंटेलिजेंट, स्मार्ट, डायनामिक और एनर्जेटिक आदमी हो कि वो पहले अपनी बात को जो है मोदी जी से भी मनवा सके या अगला जो भी प्रधानमंत्री हो उनको मनवा सके, वहाँ के जो है राज्य केंद्रीय राज्य मंत्री हो उनको मनवा सके, और प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय और सेक्रेटरीट में जो है अपना छत्तीसगढ़ की फाइल को जो है मूव करा सके। अभी देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर में जो लोग राज्यसभा सदस्य बन करके पहले गए, उन लोगों के बारे में मैं चाहो तो बहुत कुछ बोल दूंगा, लेकिन अगर मैं बोलूँगा ना तो लोगों को ना अंदर तक लगेगी मिर्ची और फिर वो लोग उसमें आ जाएंगे, जातिवाद में आ जाएंगे। मेरा कहना यह है कि हमारे लिए जो है ना छत्तीसगढ़ को जो है भारत का सबसे विकासशील, विकसित और पढ़ा लिखा प्रदेश के रूप में जो है अपने को इस्टेब्लिश करना है। और छत्तीसगढ़ के जितने यहाँ समस्या है, चाहे आंतरिक समस्या हो, चाहे सामाजिक समस्या हो, या छत्तीसगढ़ के जो सीमावर्ती प्रदेशों की जो समस्या है आपस में, जैसे कि उधर पानी को लेकर के जो समस्या है और भी बिजली को लेकर के जो समस्या होती है, और समय समय पर जो है आपदा आने पर जो है हमको जो है केंद्रीय आवंटन जिस तरीके से मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, वो सब बात को जो है ना बहुत ही तरीके से जो है रख सके ऐसे व्यक्ति को जो है राज्यसभा का सदस्य बना के भेजना चाहिए। और मेरे अनुसार ये सब गुण धर्म माननीय प्रशांत भूषण जी, अंजलि भारद्वाज मैडम, हमारी जो सामाजिक कार्यकर्ता है राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही हैं, शैलेश गांधी जी, राहुल सिंह जो अभी मध्य प्रदेश के जो है राज्य सूचना आयुक्त हैं, हालांकि उनका भी कार्यकाल बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। इस तरह के या इनको, दो बात बोल रहा हूँ, इस तरह के या इन लोगों को जो है भेजना चाहिए। अब क्या है, आप अपने चमचा को बना करके भेज दिया जिसको कोई जो है समझ में है नहीं, हर 10 मिनट में जिसको जो है पान पर आ गया सितार खाना है, या किसी ऐसे चालाक आदमी को भेज दिया जो छत्तीसगढ़ में चालाकी के मामले में जो है मतलब शीर्ष स्थान जो है रख रहा हो, जिन्होंने समझ जाओ कि विद्याचरण शुक्ल जी को डुबाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, नवभारत पेपर में उनका नाम पढ़ा। इन लोगों के नाम पर मुझे सख्त आपत्ति है, एक व्यक्तिगत तौर पर भी और जो है छत्तीसगढ़ के नागरिक के तौर पर भी। मैं ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस का राज्यसभा सदस्य के रूप में देखना चाहता हूं, या मेरे जैसे जो थोड़ा जागरूक लोग हैं, मैं अपने आप को बहुत जागरूक नहीं कहता,
वो लोग ऐसे लोगों को राज्यसभा सदस्य के रूप में जो है देखना चाहते हैं जो वहाँ पे अपनी बात जो है मनवा सके और मोदी जी को जो है भाषणबाजी में जो है नाको चने चबा सके। आप किसी एकदम मतलब बेबस, मजबूर और एकदम किसी जातिगत समीकरण या किसी धर्म के समीकरण में किसी छोटे मोटे या दबे कुचले आदमी को भेज दोगे दिल्ली में, वो बोल नहीं पाएगा और जो है लोग उसको घुमाएंगे और उसके जो निज सहायक है वो लोग दुकानदारी चलाना चालू कर देंगे। ऐसे लोगों को भेजने से छत्तीसगढ़ का कोई भला होने वाला नहीं। पूर्व में हमारा जो अनुभव रहा है राज्यसभा सदस्य के रूप में जिन जिन लोगों को भेजा गया उनका जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर रहा और इस तरह का जो मतलब कि जो माहौल उन लोगों ने छत्तीसगढ़ में जो इम्प्रेशन दिया वो इम्प्रेशन जो है बहुत ही जो है समझ जाइए कि चिंताजनक बात है। पूरे भारत के अंदर में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ में अच्छी है। वो अनेकों कारणों से अच्छी है, उसको भले कोई बोल दे कि नहीं हम हैं इसके लिए ऐसा करके, वो तो जो है बाद में पता चलेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप जिसको भी राज्यसभा सदस्य के रूप में भेजो, अच्छा आपने अगर मान लो जातिगत भी अगर लेते हो तो हर जाति में भी डायनामिक और हर जाति में भी इनर्जेटिक आदमी है, हर धर्म में भी डायनामिक और इनर्जेटिक आदमी जो बात करे तो पूरा जो है समझ जाओ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है बात जो है फैले। ऐसा नहीं कि वो दिल्ली में बोल रहे हैं तो रायपुर एडिशन में छप रहा है, बिलासपुर वाले लोग छप नहीं रहे हैं, है ना, और एकदम घिन को बना के भेज दिए जिसको कुछ समझ में आता नहीं, या जो है कोई ऐसे बहुत ही निकृष्ट टाइप के आदमी बना के भेज दिए जो सिर्फ हाथ उठाएगा और बटन दबाएगा। इस टाइप के लोगों को नहीं। मेरा मानना यह है कि जो लोग पारदर्शी व्यवस्था के पक्षधर हो, भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन लोगों ने एक बहुत जो है कामयाब जंग लड़ा हो, और जो लोग मतलब लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, वहाँ के प्रेस क्लब में भी और वहाँ के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार जो इतने कठिन प्रश्न पूछते हैं जिसमें अच्छे के बोलती बंद हो जाए, उन लोगों को जो है तथ्यात्मक जवाब दे सके, जिसको विधि का ज्ञान हो, जिसको समाज का ज्ञान हो, जो अंतिम व्यक्ति को जानता हो। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ के अंदर की स्थिति मैं बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में अगर आज आप हाई कोर्ट में कोई केस लगाओगे तो 2 साल 3 साल बाद जो है आपका नंबर होगा, नंबर लगेगा या निराकरण होगा। छत्तीसगढ़ लोक आयोग के अंदर में स्थिति इतनी बुरी है कि उसका जो है मैं बयान नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में तो आप ऐसे लोगों को बना करके भेजो जिनके खिलाफ खुद 3 लोगों ने, उसमें इस नाचीज का भी नाम है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में जिनका खिलाफ जो है परिवाद पेश है इनकी नियुक्ति को लेकर के, जो एक शब्द जो है मुंह से नहीं बोल सकते। अगर एक छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा गलत निकल गया सीधा केंद्रीय जेल जाएंगे। केंद्रीय जेल रायपुर आपका स्वागत करता है, ऐसे जगह जाएंगे। इसलिए मेरा गुजारिश है और मैं पूरे 3 करोड़ जनता से जो है अर्ज करता हूँ कि हालांकि इसमें जनता का तो कोई विशेष योगदान रहता नहीं, लेकिन पूरी जनता अपने अपने क्षेत्र के पार्षदों को, विधायकों को और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर में दबाव डाले कि आप ऐसे व्यक्ति को छत्तीसगढ़ में राज्यसभा का सदस्य बना करके भेजो जो डायनामिक हो, एनर्जेटिक हो और जिसकी बातों में दम हो। ऐसा नहीं कि वो जो है अपनी बात को रख ना पाए, उसको समय ना मिले, और जब वो दिल्ली के प्रेस क्लब में जाए तो जब वहाँ के जो प्रकांड पंडित नुमा जो पत्रकार साथी हैं हमारे, जब उनसे कठिन सवाल करे तो उसके बाद चलिए हो गया ख़त्म करके जो है मतलब समापन कर दे। और रणजीत सिंह सुरजेवाला के बारे में मैं एक बात और
आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। ये सच है कि नहीं, ये रणजीत सिंह सुरजेवाला बताए। रणजीत सिंह सुरजेवाला के राजनीतिक जमानत पर गरियाबंद का डीएफओ मयंक अग्रवाल जो है पोस्टिंग करवाया है, और उनके सारे भ्रष्टाचार और उनकी सारी अनियमितता और उनके सारे जो है नाकामी को इसलिए जो है ढक दिया जाता है कि वो रणजीत सिंह सुरजेवाला का जो है कोई दोस्त है या रिश्तेदार है। इस विषय पर रणजीत सिंह सुरजेवाला और मयंक अग्रवाल और भूपेश बघेल और पीसीसीएफ राकेश चतुर्वेदी, मोहम्मद अकबर का बयान आना चाहिए अधिकृत रूप से। ये मेरा जो है राज्यसभा सदस्य के मामले में जो है बोलने का जो है आज आशा है। अब मैं कल जो दुर्ग में समस्या निवारण शिविर हुआ था उस पर भी जो है छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। समस्या निवारण शिविर में एकदम चिलचिलाती हुई गर्मी में जो है अंजोरा, अंडा और पुरई 3 ग्राम है, ग्राम पंचायत अंजोरा और पुरई है कि पुतई है, उतई के पास है वो गांव, पुरई है सॉरी, और तीसरा अंडा, पुरई और एक कोई और गांव है भूल गया मैं। 3 गांव में समस्या निवारण शिविर जो है का आयोजन किया गया था। चिलचिलाती हुई गर्मी में जो है ग्रामीण आए नहीं, और वहाँ पे सिर्फ जो है दरख्वास्त लेने का और एक प्रकार से आवक जावक, मतलब आपके दुर्ग न जा कर के आप वहीं अपने जो है अंजोरा में, अंडा में और पुरई में जो है आपको आवक जावक आपका पावती जो है मिलेगा। ये बात जो है वहाँ पे हुआ। उसके लिए पूरा प्रशासनिक अमला आकर के जो है तीनों ग्राम पंचायत में बैठा। मेरा विजय भट्ट प्रहरी जी से आग्रह है, चीफ इंजीनियर रात्रे साहब से आग्रह है, अधीक्षण अभियंता जयंत साहब और कार्यपालन अभियंता जो है अशोक श्रीवास जी, कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे से आग्रह है कि इसमें जितना वाजिब खर्चा हुआ है वही खर्चा चार्ज होना चाहिए। क्योंकि पूर्व में मैंने रमन सिंह के विकास यात्रा को लेकर के छत्तीसगढ़ लोक आयोग में इसका प्रकरण दर्ज करवाया हूँ। वो लोग मेरे से सीबीआई से भी कठिन कठिन प्रश्न पूछते हैं, और हालांकि वो उसको मैं जवाब देने के लिए जो है पूरा सक्षम हूँ और पूरी दृढ़ता के साथ और पूरी मजबूती के साथ दूंगा। लेकिन हमारा जितना पैसा खर्चा हुआ टेंट में, एक जगह ये लोग पूड़ी और सब्जी खिलाए थे अंडा में, और जो है वहाँ अंजोरा में ये लोग बघारे भात या जो है वो खिलाए थे, क्या बोलते हैं, आलू पोहा, हमारा छत्तीसगढ़िया फेवरेट आलू पोहा, और एक जगह तो ये लोग कुछ खिलाए नहीं मेरे ख्याल से। तो जितना एरिया में टेंट लगा, जितने एरिया में कुर्सी लगा, जितना टेबल कुर्सी में खर्चा हुआ और जितना जो है चाय पानी में खर्चे हुआ उतना ही होना चाहिए। 10% विभाग का कमीशन है ना, वो कमीशन तुम लोग ले लेना। तुम लोग नहीं सॉरी आप लोग कितने गंगा जल के धुले हो, चाहे मैं लाख सर पटक डालूं आप लोग मानोगे नहीं। और मेरा आग्रह है ताम्रध्वज साहू से, और जितने वहाँ पे सुपर क्लास 1 अफसर है जिनका तनख्वाह 60,000 से अधिक है, वहाँ पे जो है महिलाओं को आप लोग बैठा देते हो, स्व सहायता समूह वाली हमारी बहनों को, उन लोगों से आप लोग पापड़, बड़ी, अचार और भी सामग्री लिए करो। खासकर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे से मेरा आग्रह है कि जब वो जाएं तो वहाँ से बड़ी, पापड़, अचार लेकर के जाएं, ताकि लोगों को समझ में आए। और ताम्रध्वज साहू से भी आग्रह है कि वो भी अपने घर में ऐसा नहीं खुद खाओगे नीलांश का अचार और दुनिया को जो है आप प्रवचन दोगे कि आप इन लोगों का स्व सहायता समूह वालों का जो है आप अचार, बड़ी, पापड़ खाओ, आप खुद खाओ, और जो आलू पोहा और जो पूड़ी सब्जी और जो चीज़ बाकी लोगों को खिलाते हो वो खुद भी खाओ,
तभी असली स्वराज आएगा। स्वराज का जो सिद्धांत था, आदरणीय महात्मा गांधी जी, हमारे पूज्य पिता महात्मा गांधी जी ने जो स्वराज का सिद्धांत दिया था, और दिग्विजय सिंह ने जो है अपने समय में एक आदेश निकाला था कि हर कलेक्टर को एक रात गांव में रुकना पड़ेगा, उस गांव में जहां पे लाइट ना हो। इस तरह का जो है कनेक्टिविटी जो पिछले जो है पिछले जो है चिंतन शिविर में माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय सोनिया गांधी जी ने एवं माननीय प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि कनेक्टिविटी, तो एक कनेक्टिविटी का ही पार्ट है। आप लोग खुद खरीदिए और अपने जितने कांग्रेस के लोग हैं, जो लोग बहुत बड़े भारी फ्लेक्स में जो है नाम वाम लगाते हैं, उन लोगों को बोलिए। और ताम्रध्वज साहू जी, मेरा आपसे एक बात को लेकर के आपत्ति है। जब मैं कोई बात आपको बोल रहा था तो मेरी बात को जो है बोलने नहीं दिया गया, और आपका जो है वहाँ का जनपद का अध्यक्ष कोई देशमुख है, वो जो है बीच में टोका टाकी कर रहा था। तो मैं देशमुख से मिलने नहीं आया हूँ, मैं आपसे मिलने आया था और आपका जवाब चाहिए था, लेकिन आप जवाब नहीं दे करके पल्ला निकल गए। तो भविष्य में थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैं जो बोलता हूँ उसको सुनिएगा और आपका जवाब चाहिएगा। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, जय हिंद।